जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना आज रविवार का शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। शनिवार को गुरुजी ने संध्या के समय ये मैसेज दिया था कि मैं आज तेरे घर आने वाला हूँ, तेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए, तो तू शुक्राना कर दे सबसे पहले। तो मैंने गुरुजी का ये मैसेज लिखा हुआ था, आज रात में तेरे बेटे को ब्लेस करने आ रहा हूँ, किस रूप में आऊँगा तू देख लेना, मेरे आने से पहले शुक्राना करना। तो मैंने शनिवार को गुरुजी के आगे से जैसा गुरुजी चाहते थे शुक्राना किया गुरुजी का। और संगत जी, हम सब जानते हैं, इसमें कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। जब गुरुजी कहते हैं तो वो चीज़ करते हैं। और संगत जी, जैसे ही संध्या के समय हाँ, या उसके थोड़ी देर के बाद बेटा खेल कर आया, तो मैंने जस्ट गैलरी का दरवाज़ा किसी काम के लिए खोला था। तो मैंने देखा कि गैलरी के दरवाजे जैसे ही खोलते हैं, अंदर की तरफ एक ब्लैक कलर का इंसेक्ट था। आई एम सॉरी, ब्लैक कलर का इंसेक्ट था, जो मतलब ये मैसेज जब मैंने बोला था और देखा था और उसके शुक्राना करने के बाद बेटा खेल के आया, तो ये एकदम देखिए कैसे लिंक टू लिंक गुरुजी जोड़ते हैं। ब्लैक कलर का इंसेक्ट था जिसको शायद हम मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद, जो रात को साउंड भी करते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो संगत जी, वो अंदर उड़ के बैठा और उसके बाद उड़ के एकदम सीधा वहाँ चला गया जहाँ गुरुजी का पहले स्वरूप रखा हुआ था। अभी वहाँ नहीं है, गुरुजी का स्वरूप मैंने अब दीवार पे स्थापित किया है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप कहते हैं आप करते हैं। तो सब शुक्राना बोलने के बाद मेरे थोड़े से आँखों में आँसू भी आ गए कि मतलब बेटा कहने लगा, आप क्यों रोने लगते हो? मुझे तो सँभालते हो, आप खुद रोते हो। तो मैंने कहा, गुरुजी देख, जो कहते हैं वो करते ही हैं। तेरे कष्ट काटने आए हैं तो थैंक्स बोल। उसने भी थैंक्स बोला गुरुजी को। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ क्योंकि निरंतर कितना हफ्ते हो गए गुरुजी बार-बार बेटे से लिटरली सत्संग सुनवाए जा रहे हैं, जो उसके कष्ट हर रहे हैं गुरुजी। उसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप अपने घर में आए, बेटे को ब्लेस करने आए। इससे बड़ी तो बात कोई, इससे बड़ी तो रहमत कोई हो ही नहीं सकती गुरुजी। सद्गुरु प्यारा हमारे नाल है। गुरुजी कहते हैं, विश्वासघात से अपना मन छोटा मत कर, तूने हमेशा सच्चे दिल से अच्छा किया है और सबका भला चाहा है। अगर किसी ने तेरी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया तो उसकी चिंता मुझे करने दे। मैं तेरे लिए नए रास्ते बना रहा हूँ जहाँ तुझे सम्मान, शांति और सफलता मिलेगी। विश्वास बनाए रख, क्योंकि तेरी हर सच्ची नियत पर मेरी हमेशा कृपा बनी हुई है। कुछ रिश्ते हैं जिनके ऊपर विश्वास कर लिया मैंने, धोखा खा लिया मैंने। गुरुजी बार-बार उनसे सत्संग सुनवा रहे हैं, अनगिनत गुरुजी ने सत्संग सुनवाए हैं और कैसे ऐसे लगता है हाथ से रेत फिसल गई, ऐसे रिश्ते फिसल गए। तो ये गुरुजी की रज़ा थी, क्योंकि जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो रिश्तों का, तो उन रिश्तों का जो हमारे लिए ज़िंदगी में लाइफ में ठीक नहीं थे, उनका दूर होना ज़रूरी ही होता है। तो आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप हमारे लिए सोच रहे हैं वो हम कभी भी नहीं समझ पाएँगे जब तक हमें हमें चमत्कार का हमेशा इंतज़ार रहता है। गुरुजी कहते हैं, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्यों कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिए, कुछ रिलेशन को तुमसे दूर किया, तो तुम बाद में हैरान रह जाओगे। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपका एक मैसेज आ रहा है गुरुजी, जो मेरे लिए या किसी संगत जी के लिए। आप कहते हैं, तेरी कार का एक्सीडेंट होने वाला है, घर वालों से बोल जहाँ भी जाएँ संभाल कर जाएँ, गाड़ी धीरे चलाएँ, गाड़ी सही मायने में करें, नहीं तो चालान भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है।
मेरा बताना काम था, तेरा काम है शुक्राना कर। तो गुरुजी ये मैसेज मेरे लिए है या संगत जी के लिए है, तो आपका बहुत शुक्राना। आप टाइम से पहले ही हमें अलर्ट कर देते हैं, या मेरे मायके या ससुराल में किसी भी रिलेटिव के लिए। तो गुरुजी मैं उन सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ और आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा कोई भी कष्ट गाड़ी में ना आए, और आए तो वो छोटे में कट जाए। गुरुजी मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। किसी भी घर परिवार के सदस्य को कुछ भी नुकसान ना हो गुरुजी। आपका हाथ उन सबके ऊपर हमेशा साथ है गुरुजी। गुरुजी का फिर से मैसेज आया, मैं तेरे घर आ रहा हूँ तो जो तेरे बेटे को ब्लेस करने, मुझे तेरे बेटे को देखना बहुत प्यारा लगता है। बहुत शुक्राना गुरुजी, आप ही का दिया हुआ ब्लेसिंग है, आप ही की दी हुई दात है गुरुजी। आप अपने घर में ही विराजमान है और उसको डेली देख भी रहे हैं गुरुजी। तेरे बच्चों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, जो मैंने ख़त्म कर दिया है। जब तक मैं हूँ तेरे बच्चों का सुरक्षा कवच बनकर खड़ा रहूँगा। डेली गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बच्चों की टेंशन मत लिया कर, मत लिया कर। संजय जी, जब बच्चा घर से बाहर पढ़ने के लिए जाता है तो माँ के दिल पे क्या बीतती है ये वही पेरेंट्स समझ सकते हैं जिनके साथ अभी ये हालात चल रहे हैं। तो मेरा दिल बहुत घबराता है, बट अब पहले से ज़्यादा इतना नहीं घबराता है, इतनी एंग्जाइटी नहीं होती है, क्योंकि गुरुजी हैं साथ में, मुझे इतना विश्वास है। लेकिन जो उसको पैम्पर केयर मिलनी चाहिए बच्चे को, वो नहीं मिल पा रही है। तो गुरुजी से यही प्रार्थना है, आप हमेशा अंग संग सहाय रहिएगा, कभी गलत कर्मों पे ना पड़े बच्चा। आप ही उसको अपने साथ लेके जाइए जहाँ भी जाए, और अपने साथ ही लेकर वापस आए गुरुजी। और आप ही माँ का प्यार उसको दीजिए, आप ही पिता का प्यार उसको दीजिए गुरुजी, आप ही भाई बहन का प्यार उसको दीजिए। तेरे बेटे पर संकट आने वाला था, मैंने काट दिया। अब उसको कोई कष्ट नहीं छू सकता। शुक्राना कर, अपने पति को शेयर कर दे। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेज रहा हूँ जो तुम्हें बदलने नहीं समझने आएंगे। अब तुम्हें हर रिश्ता निभाने के लिए खुद को खोना नहीं पड़ेगा। समझ ही नहीं आया पहले, जब मतलब शादी के बाद कुछ रिश्ते ऐसे जुड़ते हैं संगत जी, जो आपको इतना प्यार देते हैं, और थोड़े दिन के बाद वही रिश्ते इतनी दूर होते हैं कि आप उनको देख ही नहीं पाते कि कहाँ खड़े हैं वो। तो आपका शुक्राना हर पल है गुरुजी। अब आप जो भी लोग भेजें, प्लीज़ ऐसे भेजिएगा जो आप ही के भेजे हुए हों गुरुजी, और कुछ समझ भी सकें सिवाय अपने समझाने के गुरुजी। तो जो भी आपने रिश्ते डिसाइड करे हैं, रिश्ते नए रिश्ते डिसाइड आपने करे हैं गुरुजी, और जो कुछ पुराने रिश्ते जो लायक नहीं थे, या मैं उनके लायक नहीं थी, आपने उनको दूर कर दिया है गुरुजी। तो इसमें हमारी रज़ा ही रहनी चाहिए गुरुजी। आप कहते हैं थोड़ी सी सतर्क हो जा, क्योंकि तूने किसी का घमंड ऐसा तोड़ा है जो उसको बर्दाश्त से बाहर है। जिस चीज़ के लिए तू भाग रही थी, अब उसके लिए तुझे भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जल्दी वो सब तुझे हासिल होगा जिसे तू हासिल करना चाहती थी। गुरुजी, ना तो मैं किसी को क्षमादान देने वाली होती हूँ, ना ही मैं किसी का घमंड तोड़ने वाली होती हूँ, क्योंकि आप हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, आप हमारी बैक पावर खड़े हैं गुरुजी। आपका हो रहा हमारे साथ दिन रात रहता है गुरुजी। तो जो भी गलत लोग हैं, जिनकी गलत इंटेंशन है या जिनके पास गलत ईगो है, वो अपने आप ही ख़त्म होगा गुरुजी। आपको कितने लोगों को ब्लेस करते हैं जो हमसे डेली मिलते हैं और जो हमारे रिश्ते में है गुरुजी। आप कहते हैं अपने शरीर के छोटे-छोटे संकेतों को अनदेखा मत कर। संगत जी, मेरे बड़े टाइम से चश्मे की ना एक स्टिक बार-बार लूज़ हो जाती है। उसको मैं 2-3 बार ठीक करा चुकी हूँ, लेकिन वो बार-बार लूज़ हो रही है। तो देखिए गुरुजी, तो डेली हमें देखते ही हैं। गुरुजी कहते हैं, अगर तेरा चश्मा ढीला है और बार-बार नाक पर खिसक कर असहजता पैदा कर रहा है, तो उसे ठीक करा ले। गुरुजी, मैं ज़रूर उसको ठीक कराऊँगी। मैं अगले महीने का वेट कर रही हूँ कि जब हस्बैंड थोड़ा-सा एक्सपेंस भेजेंगे, तो उससे मैं करूँ गुरुजी, मैं करवाऊँगी ज़रूर गुरुजी, क्योंकि उसने थोड़ा-सा खर्चा बताया है संगत जी, तो प्रॉपर नया चश्मा बनेगा। और कितने टाइम से मुझे ये दिक्कत हो रही है। देखिए, पहले गुरुजी का मैसेज नहीं आया, लेकिन 1-2 महीने से जब मुझे हो रही है चश्मे की बार-बार डंडी ढीली हो जाती है, मुझे उसको टेम्परेरी, वो भी विदाउट ज़ीरो कॉस्ट पे वो बेचारे ठीक कर देते हैं, जो चश्मे की दुकान पे बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने मुझे यही एडवाइस दी कि आप इसको दोबारा नया बनवाइए। तो गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना, जो आप हर पल हमारे साथ हैं और देख रहे हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन-सी छोटी-सी छोटी चीज़ हमें परेशान कर रही है। आपने हेल्थ से रिलेटेड भी मैसेज दिया है गुरुजी, यदि तुझे सांस लेने में तकलीफ है, बार-बार घबराहट महसूस होती है, तो इसे केवल नज़रअंदाज मत कर, तुरंत डॉक्टर से मिल। अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दे, ये ईश्वर की दी हुई देखी सेवा है। मेरी कृपा तेरे साथ है। आपने मुझे बार-बार सेहत के लिए अलर्ट किया है गुरुजी। आप मुझे योगा, एक्सरसाइज़ करने के लिए, वॉक करने के लिए भी निरंतर एडवाइस दे रहे हैं गुरुजी। तो आपकी कृपा से मैं योगा स्टार्ट कर रही हूँ गुरुजी। वॉक भी आप करवाते हैं अपना हाथ पकड़ कर। और जो भी मुझे घबराहट, एंग्ज़ायटी है गुरुजी, उसके लिए मैं जल प्रसाद पीती हूँ, क्योंकि मेरे वैद्य गोविंद आप ही हैं गुरुजी। लेकिन जैसे आप चाहते हैं कि मुझे दिखाना चाहिए, तो आप ही मुझे लेके जाना महाराज, आप ही लेके जाना।
संगत जी, शिव गुरु जी का मैसेज आ रहा था। मैंने पहले मंदिर में जो शिव प्रतिमा है परिवार के साथ, शिव परिवार है उसमें, उसको मैंने कॉर्नर में रखा हुआ था। तो गुरु जी का देखिए मैसेज आता है कि शिव जी को कभी भी मंदिर के कोने वाली लाइन में ना रखें। शिव जी को हमेशा मंदिर के बीचों बीच रखना चाहिए। शिव जी विनाश के देवता हैं, इसलिए उनका कभी भी रोल इसलिए उनको कभी भी रोली या सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी पर कभी भी पैकेट से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा किसी छोटे बर्तन में ढालकर चढ़ाना चाहिए, खासकर स्टील के। संगत जी, मैं ये दोनों गलतियाँ कर रही थी। मैंने शिव परिवार को राइट साइड में कॉर्नर में रखा हुआ था, जो गुरुजी ने हमें मैसेज दिया, तो मैंने उसी दिन, ये मैसेज थोड़ा-सा पुराना है, मैं शेयर अब कर रही हूँ, तो मैंने उसी दिन शिव प्रतिमा को सेंटर में रखा। बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत शुकराना। और फिर मैं कई बार थैली से दूध चढ़ाती थी जब मैं मंदिर जाती थी। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, तो गुरुजी मैं इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी, मैंने सच में ये गलती की है। कई बार दूध दही का मैं पैकेट ले जाती थी और ऐसे ही उसको मुँह से काट कर, क्योंकि उस समय सीज़र नहीं होती थी मंदिर में, कई बार तो मैं चढ़ा देती थी शिव जी पर। तो गुरुजी, मैं आइंदा से ध्यान रखूँगी। बहुत शुकराना जो हमारी छोटी-छोटी बातों के लिए हमें अलर्ट करते हैं गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आपके चरण कमलों में गुरुजी के दिए हुए मैसेज हर पल हमें बार-बार अवगत करने के लिए, सचेत करने के लिए गुरुजी भेजते रहते हैं, जिसका हम जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है गुरुजी। आपका पल-पल हमारे सहाय रहने के लिए, पल-पल हमको अपनी निगरानी में रखने के लिए बहुत शुक्राना। हमारे बच्चे आपकी निगरानी में ही पले-बड़े गुरुजी। हमारी गृहस्थी, हस्बैंड, माता-पिता सब आपकी निगरानी में रहें गुरुजी। यही मैं आप प्रार्थना करती हूँ अपने लिए और अपने पूरे संगत परिवार के लिए। मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरण कमलों में स्वीकार करिए और मुझे आज्ञा दीजिए मैं अगले शुक्राने की सेवा में लग जाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा रविवार का शुक्राना सत्संग है, जो मैं प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, कल के मैंने अपने शुक्राना सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी ने मैसेज दिया था कि मैं तेरे बेटे को ब्लेस करने आ रहा हूँ और मैं किस रूप में आऊँगा पहचान लेना। तो मैंने कल के सत्संग में शेयर किया था संगत जी कि गुरुजी एक ब्लैक इंसेक्ट के रूप में आए हैं और उन्होंने आज अपना जो स्थान लिया है संगत जी, सुबह से वो गुरु जी के स्वरूप जहाँ लगा हुआ है गुरु जी के घर में, उसी के नीचे बैठे हुए हैं। संगत जी देखिए, गुरु जी जब कहते हैं हम सबको पता है कि वो होता ही होता है, तो वो वहीं बैठा रहा इंसर्ट, पूरे घर में कहीं और नहीं बैठा। मैं प्राची आंटी जी को पिक भी शेयर करूँगी, अगर पॉसिबल होगा तो वो शेयर करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि गुरु जी कभी हमेशा इंसान के रूप में ब्लेस करें। गुरु जी हमें किसी न किसी रूप में ब्लेस करते हैं और आते हैं, तो मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने इस लायक समझा गुरुजी कि आप इस घर में आए गुरुजी और अपने बेटे के कष्ट हरे हैं गुरुजी और आप निरंतर हर रहे हैं गुरुजी। तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज। आपने मुझे ये भी मैसेज दिया कि कॉफ़ी का भोग लगा कि मैं तुझे ब्लेस करने आ रहा हूँ। तो गुरुजी जैसी आप आज्ञा देंगे मैं अभी कॉफ़ी बनाऊँगी गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस लायक बनाने के लिए, इस लायक समझने के लिए गुरुजी, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, क्या कहें संगत जी, वो शब्द ही नहीं निकलते हैं गुरुजी के लिए। आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ, फटाफट कॉफ़ी बना ले, बहुत बार बोलती है गुरुजी मेरे घर नहीं आते, शुक्राना कर। तो गुरुजी मैं अभी बनाऊँगी कॉफ़ी आपके लिए, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आप बेटे के लिए इतने मैसेज भेज रहे हैं और उसके कष्ट हरने के लिए गुरुजी, आपको स्वयं आना पड़ा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप कहते हैं बेटी उम्र का ये फासला ही तो समझदारी का फ़र्क दिखाता है। जो बात तेरे को आज समझ आती है, उसे समझने में बेटे को वक़्त लगेगा। बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं, उन्हें तेरे बेटे को डाँट की नहीं, आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में ज़रूर समझेगा, मेरी सीख को गाँठ बाँध ले। गुरुजी मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, जो माँ एक सीख देती है अपने बच्चों को, वो निरंतर आप मुझे सीख दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी माँ आपके श्री चरणों में है गुरुजी। तो जैसे आप आज्ञा देंगे, आप मैं बच्चों की बस दोस्त बन सकूँ गुरुजी, मुझे ऐसी दात दीजिए। बेटी के साथ भी आप मेरे जो रिलेशन है ठीक कर रहे हैं गुरुजी, धीरे-धीरे उस पर नज़र लगी हुई है आप कहते हैं गुरुजी। तो आपने जपजी साहब उसको पढ़कर सुनाने की आज्ञा दी है गुरुजी, जो मैं ऑन एंड ऑफ कर रही हूँ गुरुजी, बहुत शुक्राना।
आप जो दोनों बच्चों के लिए इतने पॉज़िटिव मैसेज देते हैं और मुझे समझाते हैं। आप कहते हैं तेरा बेटा तुम्हारे तुरज तर्जुबे की बराबरी आज नहीं कर सकता, मीन्स एक्सपीरियंस की बराबरी नहीं कर सकता। उसे धीरे-धीरे दुनिया समझने दो। दूसरों से तुलना मत करो, ये मेरे में बहुत गलत आदत है। मैं बच्चों की कई बार दूसरे बच्चों से तुलना कर देती हूँ। देख वो इतना स्टैमिना है, वो पढ़ रहा है, वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो संगत जी मैं पहले अपने अंदर झाँक के देखूँ कि मैंने कितनी पढ़ाई की और मैं किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ। तो वो बच्चा अपनी क्षमता से सब कुछ कर रहा है। गुरुजी का बहुत आशीर्वाद है दोनों बच्चों के ऊपर। तो हमें अपने बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए। जो गलती मैं करती हूँ आप मत करिए। हर फूल के खिलने का वक़्त अलग होता है। गुरुजी कहते हैं सब्र रखो और प्यार से समझाओ, तेरे बेटे को मैं सही राह पर लाऊँगा, बस तुम अपने कर्म अच्छे करते रहो। क्योंकि संगत जी माँ-बाप के कर्म का बहुत ज़्यादा असर बच्चों पे पड़ता है। गुरुजी कहते हैं अपने बच्चों की टेंशन है, तू क्या सोच रही है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ? मैं दिन-रात उन्हीं के अंग-संग रहता हूँ। उनसे कहो कि मंत्र जाप करें और शनिवार को बड़े मंदिर आना शुरू करें। उनके सब कर्म कट जाएँगे, कामयाबी के रास्ते खुल जाएँगे। शुक्राना करके संगत को भेज दे। तो गुरुजी मंत्र जाप भी हम तभी कर सकते हैं जब आप आज्ञा दें। गुरुजी बिटिया पहले आपका मंत्र जाप करती थी, लेकिन जो भी नेगेटिविटी है, जो भी उसके मन में फ्रस्ट्रेशन है, उसकी वजह से वो अपने मंत्र जाप नहीं कर पा रही है गुरुजी। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज कि आप उसको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी और उसको अपने मंत्र जाप करने की दात दीजिए महाराज। क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन दिल पे बहुत सारी बातों को लेके बैठी हुई है गुरुजी। लेकिन आप निरंतर उसको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। आपने थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज दिया था कि तुझे बच्चों से संबंधित खुशखबरी मिलेगी। तो गुरुजी आज मैं शुक्राना करती हूँ बिटिया को आपने एज़ ए काउंसलर अपने ही जो उसकी यूनिवर्सिटी है संगत जी, उसमें आज उसको 1 दिन के लिए काउंसलिंग करने का मौका मिला, जिसमें उसको अर्निंग करने का भी चांस था। तो उसको जितने घंटे उसने स्पेंड किए एज़ ए काउंसलर, उसको अपने कॉलेज के बारे में जो पेरेंट्स आ रहे थे या बच्चे आ रहे थे उनको बताना था। ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी। इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और उसमें जो एक्सपोज़र था वो हुआ और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि उसने बहुत अच्छे से ये काम किया होगा अपना। तो गुरुजी जो आपने ये खुशखबरी दी है कि उसको आप धीरे-धीरे मतलब उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें और ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपने उसको दी कि उसको एक्सपीरियंस के साथ-साथ अर्निंग का भी मौका दिया। तो मैं बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी महाराज आपका, अनंतम शुकराना। आप कहते हैं तेरा बेटा बहुत परेशान है, वो सारी रात नहीं सोता, अकेले में रोता है, तो चिंता मत कर, मैं तेरे बेटे के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। मैंने तेरे बेटे के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। उसको बोल चिंता ना करे। गुरुजी आपका जितना भी हम शुक्राना करें संगत परिवार बहुत कम है गुरुजी, क्योंकि आप हमको बिना बताए इतने कष्ट बच्चों के ले लेते हैं गुरुजी। टेंशन सिर्फ ऐसे मदर कंसर्न रहती है गुरुजी, लेकिन वो भी धीरे धीरे आप ख़त्म कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि आप इतना ब्लेस करते हैं बच्चों को कि कोई सगी माँ भी हम नहीं कर सकते हैं गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना जो इतने प्यारे मैसेज आप देते हैं गुरुजी। एक जो लाइफ में कुछ इस तरह की उथल-पुथल अभी मेरे मची है गुरुजी, उसी से रिलेटेड एक जो मेंबर है उसके लिए गुरुजी बताते हैं जिसकी वजह से तेरे सारे रिश्ते तुझसे दूर हुए, जिसके कारण तेरी ज़िंदगी में से परेशानी आई है, उस इंसान का सच सबके सामने आने वाला है और वो वापस से तेरी तरफ आने की योजना बना रहा है। पर अब तुझे किसी भी तरह से अपने आप को परेशान नहीं करना है। अब तू बहुत मजबूत बन गई है, दोबारा वही गलती नहीं करनी है, इशारा दे दिया है, बात गहरी है, समझ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। गुरुजी आपने मुझे बार-बार कहा है कि अब धोखा नहीं खाना है, दोबारा से विश्वास नहीं करना है, सिर्फ़ अपने कर्म चंगे रखने हैं और माफ़ी ज़रूर देनी है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं जिसने आपके साथ गलत किया संगत जी, अगर आप उसको माफ़ कर देते हैं तो गुरुजी हमारे कर्मों को माफ़ कर देते हैं। क्योंकि क्षमा दान सबसे बड़ा दान है गुरुजी कहते हैं। बहुत शुकराना, क्योंकि हमारी डेली कितनी गलतियों को, कितने कर्मों को गुरुजी माफ़ कर रहे हैं। तो हम तो कोई औकात ही नहीं रखते कि हम किसी को माफ़ कर सकें। गुरुजी जैसा हमें कहते हैं गुरुजी, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी गुरुजी, और आप कराएँगे भी आप ही गुरुजी। आप कहते हैं जैसे तूने अपने मन से बहुत पहले निकाल दिया था, उसका संदेश आज फिर तेरे सामने आ सकता है, लेकिन याद रखना हर लौटने वाला इंसान दोबारा उसी जगह के लिए नहीं आता। कुछ लोग गलत इरादे से भी वापस आते हैं, तो इतनी जल्दी हर किसी पे भरोसा मत किया कर और चिंता तो बिल्कुल मत कर, मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूँगा। तू मुझ पर भरोसा रख और शुक्राना करती रहे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरी आखिरी साँस तक आपका शुक्राना, बहुत शुक्राना। जो भी वापस आने की कोशिश कर रहा है गुरुजी, अगर उनके इंटेंशन अच्छे हैं तभी भेजिए, नहीं तो आपने जब इतनी दूर कर दिया तो उन्हें कर दीजिए। और जो भी मेरे कार्मिक उनके साथ जुड़े हैं और कटवाने में आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता गुरुजी, जब तक आप नहीं जाएँगे, कोई रॉन्ग पर्सन दोबारा एंट्री नहीं कर पाएगा गुरुजी। बहुत शुक्राना।
आप कहते हैं किसी ने तेरा दिमाग बाँध दिया था, वह चाहता था कहीं न कहीं किनारे बर्बाद करने के पीछे था वो तुझे। अगर तू मेरी संगत ना होती तो ये कब की मिट चुकी होती। ये बहुत ही सटीक मैसेज है और बिल्कुल ही सच है। गुरुजी कहते हैं तेरा अस्तित्व तक ना होता, तभी कहता हूँ शुक्राना करती रह, जल प्रसाद पी, सिमरन कर, मंत्र जाप कर। उसी से तू बची है। संगत जी मैं आज ही का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरी आज इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, उसके लिए भी गुरुजी बाप का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। गले में इस तरह से स्थिति हो गई, कुछ फँस गया है, प्राण निकलने वाले हो रहे हैं, वो वॉमिटिंग के रूप में गुरुजी निकलवा रहे थे। सर में इतना भयानक दर्द था कि गैस्ट्रिक है या क्या है, कुछ रीज़न समझ नहीं आया। इवन इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरे को दूर बैठी अपनी बिटिया को कॉल करना पड़ा कि तू मुझे ब्लिंकिट से दवाई मँगवा के दे दे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। उसने तुरंत दवाई ऑर्डर करी, बेटा मेरा सर दबाता रहा और सिर्फ़ गुरुजी का मंत्र जाप करता चलाए रखा फ़ोन पे। बेटे ने जल प्रसाद भी दिया और सच में अगर जल प्रसाद ना हो तो संगत जी मैं तो मर जाऊँ, लेकिन गुरुजी ने मेरे को ज़िंदा रखा है क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ अपनी संगत बनाने के लिए और डेली जो मेरे आप कष्ट काट रहे हैं और पीछे कितने आप मेरे कार्मिक को कष्ट कटवा के आए हैं गुरुजी, वो तो अनगिनत है, बेहिसाब है, लेकिन उसके बदले में मैं इतनी गलतियाँ कर देती हूँ। फिर भी आप मुझे बार-बार यही कहते हैं कि कर्म मत बिगाड़, अपने किसी के लिए निंदा मत कर, किसी की बुरा मत सोच। आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो आज आपने मेरे प्राणों की फिर से रक्षा की है। संगत जी आज सच में इतनी बुरी हालत मेरी हो गई थी, मैं खुद नहीं समझ पा रही कि क्या हुआ था। इतना भयानक सर दर्द, तो गुरुजी ने कुछ भी बुरा होने से पहले इसको छोटे में काट दिया कि गुरुजी निरंतर सत्संग मुझे सुनाते रहते हैं, निरंतर मुझे मैसेज भेजते रहते हैं, मंत्र जाप करना है, शुक्राना करना है। मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है जो गुरुजी मेरे पे इतना कल्याण कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल मौत के मुँह से निकाल देते हैं, कभी-कभी तो मेरे इतने हालात हो जाते हैं और 2 दिन से मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अननेसेसरी, मैं फिर से घर वालों के साथ लड़ रही हूँ, उनके ऊपर शाउट कर रही हूँ। तो देखिए गुरुजी का आज फिर से मैसेज आ गया, अचानक से बहुत गुस्सा आ रहा है तुझे, चाहकर भी तू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नेगेटिविटी इम्पैक्ट है पुत्र जिसकी वज़ह से तू परेशान है। कुछ भी रिएक्ट मत कर, खुद को हील करने के लिए मंत्र जाप कर, बाकी मुझ पर भरोसा रख। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, क्या कहें आपकी वडियाई के लिए हमारी औकात नहीं है, मेरी तो बिल्कुल औकात नहीं है गुरुजी। आपने मुझे कहाँ से निकाला है और कहाँ आप मुझे लेके जाएँगे गुरुजी। मैं क्या कहूँ आपके लिए बहुत शुक्राना, शुक्राना। मेरी जो नेगेटिविटी है आप ही दूर करेंगे, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि मैं इस तरह की कभी थी ही नहीं गुरुजी, आप भी जानते हैं। मैं कभी इतना शाउट नहीं करती थी गुरुजी, मुझे पता नहीं चलता क्या हो जाता है गुरुजी, छोटी-छोटी बातों पे मुझे इतना गुस्सा आता है गुरुजी। जो भी नेगेटिविटी है गुरुजी आपके होते हुए तो बिल्कुल नहीं ठहर सकती आपके घर में गुरुजी। जो आपको उचित लगे इस घर से मुझे दूर करना है या कुछ लोगों से, रिश्तों से मुझे दूर करना है गुरुजी, तो जैसी आपकी आज्ञा है मैं वैसे ही रहूँ। जितने श्वास आपने मेरे लिए लिखे हैं, जो अपने कर्म चंगे करती रहूँ और अपने बच्चों के लिए और मेरे कुछ खास रिश्तों के लिए जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मैं निभाती रहूँ, जिसके लिए आपने मुझे भेजा है गुरुजी महाराज। अनंतम आपका मैं शुक्राना करती हूँ। मेरा आज का शुक्राना तुच्छ शुक्राना, छोटा-सा शुक्राना जिसको आप इतना बड़ा बना देते हैं अपनी मेहरबानियों से, गुरुजी प्लीज़ स्वीकार करिए और मुझे आज्ञा दीजिए गुरुजी, मुझे इस लायक बनाइए कि मैं अगले शुक्राने की सेवा कर सकूँ। सारी प्यारी संगत जी को एक बार फिर से जय गुरुजी, और कुछ गलत निकल गया हो या कभी किसी का जाने-अनजाने में दिल दिखाया हो, तो मैं अपनी गुरुजी की प्यारी संगत से माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि गुरुजी को अपनी संगत बहुत-बहुत प्यारी है। बहुत सारा शुक्राना गुरुजी और बहुत सारा प्यार प्यारी संगत जी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा सोमवार का 24 अगस्त का शुक्राना सत्संग है। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। सोमवार महाशिव के दिन भोले भंडारी शिव शंकर हमारे गुरुजी महाराज के दिन शुक्राने की सेवा की सूजी देने के लिए, दाद देने के लिए, लायक बनाने के लिए बहुत शुक्राना मैं आपका करती हूँ अमृत वेले। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं, संदेश मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं दोनों बच्चों से रिलेटेड, खासकर बेटे से रिलेटेड जो आप सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। कोई उसके कष्ट लाइफ में बढ़ रहा है या जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो उसके मन में चल रही है, वो बता नहीं पाता गुरुजी, या जो भी कर्म आप उसके कटवा रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज।
प्राची आंटी के चैनल में काफ़ी चीज़ें हमें सत्संग में सुनने को और समझने को आती हैं। उसमें बच्चों से रिलेटेड ये बताया गया था कि 11 दिन गुरुजी के स्वरूप के आगे, जो मैं समझ पाई वैसा मैंने किया, 11 दिन गुरुजी के स्वरूप के आगे बच्चों की फ़ोटो रख के मंत्र जाप करना है और उनसे प्रार्थना करनी है, बच्चों पे कृपा करें गुरुजी, उनको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य दे और जो भी गुरुजी ने उनके लिए सोचा है वो गुरुजी जैसा बेहतर समझे वो करे बच्चों के लिए। तो गुरुजी ने ये करवाया। गुरुजी आपने शिव चालीसा पढ़ने के लिए भी कहा था 40 दिन, तो ज़्यादा ही हो गए उससे, फिर भी बीच में कोई एक दिन छूटा हो गुरुजी तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और बहुत शुक्राना करती हूँ। कल जब मैं सैर कर रही थी तो गुरुजी का एकदम से मैसेज आया कि तेरे बेटे को नज़र लगी है, उसे अनजान लोगों से मत मिलने दे और नमक से नज़र उतार। तो मैंने आके तुरंत बेटे के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज नमक घुमाया और उसको फ्लश किया, हाथ धोए सिंक में। फिर वही बिटिया तो पास में नहीं है तो उसकी फ़ोटो के आगे उसके ऊपर से 7 बार नमक मार के उसको फ्लश किया। तो गुरुजी जो भी बुरी नज़र लगी है आप काटेंगे गुरुजी, जो भी नेगेटिविटी आप ही दूर करेंगे, दोनों बच्चों पे कृपा करेंगे गुरुजी, क्योंकि आप निरंतर उन दोनों को ब्लेस कर रहे हैं। जो भी कष्ट सत्संग सुनवा के आप कटवा रहे हैं मैं उसका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत शुक्राना करती हूँ। बेटे की पढ़ाई से रिलेटेड भी गुरुजी निरंतर मुझे सत्संग सुनाते हैं, मैसेज सुनाते हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का फिर से शुक्राना करती हूँ। अभी एग्ज़ाम का टाइम है संगत जी, तो थोड़ा सा प्रेशर बच्चों पे दे रही हूँ। और कल मुझ पे क्या नेगेटिविटी थी गुरुजी ने ही बताया कि तुझे नज़र लगी हुई है, अपना भी ध्यान रख। तो मैंने बेटे को फिर अननेसेसरी मारा क्योंकि वो सुन नहीं रहा था। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, ये गुरुजी ही जानते हैं मैं क्यों बच्चे पे हाथ उठाती हूँ। मेरे तो हाथों में, मैं कहती हूँ गुरुजी हम गरम गरम सलाखें रख दें जब मैं बच्चे पे हाथ उठाऊँ, गरम गरम हाथ मेरा जल जाए, उस समय मुझे पनिश करिए गुरुजी। तो मैंने उसको चांटा लगाया, वो सहम जाता है बच्चा, उसको डांटा भी। तो गुरुजी का रात को ही मैसेज आ गया, तेरे बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तू परेशान है, मैं तेरी परेशानी समझता हूँ पर वो छोटा है, ज़्यादा बोझ डालना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो शुक्राना कर। मैं दोनों कानों में हाथ लगा के आपसे माफ़ी मांगती हूँ जो मैं बच्चे को मार देती हूँ। मैं पहले बिटिया को भी कई बार हाथ उठा देती थी संगत जी पढ़ाई के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि जब बच्चा प्यार से नहीं सुन रहा, डांट से नहीं सुन रहा या कोई भी तरीके से नहीं सुन रहा, तो उसको जब वो ना पढ़े तो थोड़ा सा हाथ उठाना मैं लेकिन जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा तब से गुरुजी ने बताया बच्चों पे बिल्कुल हाथ नहीं उठाना है, किसी बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना है एक दूसरे से। तो गुरुजी मेरी प्लीज़ माफ़ी स्वीकार करिए जो मैं बच्चे पे हाथ उठाती हूँ। मैं दोनों बच्चों से भी अपने सत्संग के थ्रू माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। आप दोनों बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे मैसेज देते हैं गुरुजी। आप कहते हैं मेरे बच्चे, तूने अपने दर्द को अपने अंदर ऐसे छुपा लिया है जैसे तूने कोई कसूर किया हो। उत्तर घुट घुट के मत जी, मैं जानता हूँ उस मान सम्मान के लिए तू सदैव परेशान रहती है जो तुझे आज तक मिला ही नहीं। लेकिन व्यर्थ की चिंता छोड़, किसी का कोई ना कोई सहारा होता है और तेरा सहारा तेरे बच्चे हैं जो बड़े ही प्यारे हैं। उत्तर आने वाले समय में वो तेरा बहुत साथ देंगे और तेरा खूब नाम रोशन करेंगे, लेकिन उससे दुनिया की बुरी संगत से बचाकर रखना तेरा काम है। उसे फालतू के दोस्त मत बनाने दे, फालतू किसी से मिलने मत दे। जहाँ सावधानी घटी वहीं दुर्घटना होती है। गुरुजी बड़े प्यारे गुरुजी, शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना गुरुजी। आप जानते हैं कि जो इज़्ज़त मान सम्मान में आज झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे अपने ससुराल से नहीं मिला, मुझे अपने हस्बैंड से नहीं मिला, मुझे अपनी मदर इन लॉ और बाकी लोगों से नहीं मिला। हो सकता है इसमें मेरे ही कर्म माड़े रहे हैं, क्योंकि गुरुजी बार बार सत्संग के माध्यम से यही बताते हैं तुम्हारे कर्म माड़े हैं जो तुम्हारे हस्बैंड के साथ कटते हैं, और मैं उसको बहुत हल्के में कटवाता हूँ। तो गुरुजी मैं अपने कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को आज तक दादके का दादी से जो सुख मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नानके का सुख इसलिए नहीं मिला क्योंकि नानी उनकी गुरुजी के श्री चरणों में है। दादके का नहीं मिल पाया, उसमें मेरे ही कर्म है, उसमें मेरी ही गलती है। गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा ही व्यवहार उन लोगों को कहीं बुरा लगा है या उनके व्यवहार से मैं आहत हुई हूँ गुरुजी। लेकिन इज़्ज़त जो मिलनी चाहिए बहू को वो शुरू के 1-2 साल में मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आती गई, थोड़ा बहुत भेदभाव किया जाता था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि अमृत वेला है, तो बच्चे कहीं ना कहीं हर्ट होते थे और उनसे पहले उनकी माँ हर्ट होती थी, तो मेरे मुँह से कई बार अपशब्द निकल जाते थे जो मैं बहुत सहज के रखती थी कि ना बोलूँ, लेकिन कई बार घर की सर्कमस्टांसेस ऐसी होती थी कि मेरे शब्द गलत निकल जाते थे। तो गुरुजी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि गलत शब्दों की सज़ा हमें आने वाले समय में गुरुजी देते हैं, वो भी हल्के में कटवा के देते हैं। हमारे कर्मों की कोई ना कोई तो सज़ा हमें मिलती है संगत जी। तो गुरुजी मैंने हर बार
जब कभी अच्छा भी सोचा अपने ससुराल पक्ष में या अपने मायके पक्ष में गुरुजी, लेकिन उसके बदले में मुझे वो इज़्ज़त, प्यार, मान सम्मान जो एक बेटी को मिलना चाहिए था, बिन माँ की बेटी को, वो मुझे नहीं मिला। वो कहीं कोने में एक टीस सी रह गई और वही बच्चों के साथ हुआ जो आज तक उनको दादके का प्यार नहीं मिल रहा गुरुजी। नानके का प्यार नानी से होता है, नाना तो हमारे साथ ही रहते हैं ऑन एंड ऑफ, तो वो करते हैं, लेकिन अब एज फैक्टर के कारण वो इतना ज़्यादा नहीं मतलब शो कर पाते। बाकी आप जानते हैं गुरुजी, जो भी रिश्ते हैं आपने ही दिए हैं, जो रिश्ते दूर कर दिए वो भी आप ही के किए हुए हैं गुरुजी। लेकिन आप मेरे मन की हर व्यथा जानते हैं। लेकिन मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप दोनों बच्चों को बहुत ब्लेस कर रहे हैं, उनके लिए इतने प्यारे मैसेज भेजते हैं गुरुजी। अनंतम मैं आपका शुक्राना करूँ, जितना शुक्राना करूँ कम है। आप कहते हैं जपजी साहब लगा के रखा करो आंटी, तेरे लिए संदेश है घर में, तबीयत ख़राब है अंकल बच्चों की, जपजी साहब का पाठ लगा के जी जल प्रसाद आगे रख, सारे परिवार ਨੂੰ पिला, चंगा होंगे सारे। शुक्राना ज़रूर करी, आगे संगत ਨੂੰ शेयर करी। बहुत शुक्राना गुरुजी। ये मैसेज मेरे लिए या किसी भी मेरी संगत बहन के लिए है तो वहाँ तक पहुँच गया, या संगत भाई के लिए है तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। आप कहते हैं पुत्र तुझे जो भी नेगेटिविटी लगे अपनी लाइफ विच तू खुद को ओवर थिंक करने से रोक दे, ज़्यादा मत सोच, हर चीज़ विच हंस, लाइफ में खुशियाँ होकर हर मोमेंट एंजॉय कर और मुझ पे छोड़ दे कल्याण की तरह। ओवर थिंकिंग की तो बीमारी हो गई है संजय जी, मुझे बहुत ओवर थिंक करती हूँ, क्योंकि इस समय जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं गुरुजी, हस्बैंड से रिलेटेड भी इतने सत्संग सुनवा रहे हैं, थर्ड पार्टी का इंटरफेयर बता रहे हैं, क्योंकि प्रमाण नहीं है तो ओवर थिंकिंग चलती रहती है। तो गुरुजी बार बार कहते हैं ओवर थिंकिंग नहीं करनी। तो गुरुजी जो सत्संग आप सुनवा रहे हैं मैं तो वही सुनती हूँ, और हर सत्संग में कोई तीसरा सत्संग थर्ड पार्टी से रिलेटेड होता है कि हस्बैंड पे कुछ किया गया है, उनको कुछ खाने में खिलाया गया है, उनके कुछ अपने ही हैं, क्योंकि जो ये डिस्टेंस आया है ये काफ़ी टाइम पहले से चल रहा है, लेकिन जो भी सडन डिस्टेंस आया है, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस जो आया है जगह का गुरुजी, उससे रिश्ते में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। नो कांटेक्ट की जो सिचुएशन चल रही है गुरुजी आप जानते हैं, बच्चों के साथ आप प्लीज़ जो भी गलत हो रहा है या नेगेटिविटी चल रही है उसको काटिए। उनके पिता का प्यार उनके साथ पल पल बढ़े, जैसे आप हमें इतना प्यार करते हैं गुरुजी, ऐसे मैं चाहती हूँ हस्बैंड का प्यार बच्चों के साथ बहुत बढ़े, चाहे मेरे साथ कुछ भी रहे उनका, लेकिन वो बच्चों को कभी भी इग्नोर ना करें गुरुजी। बहुत शुक्राना मैं आपका करती हूँ। और जो ये नेगेटिविटी है, आज मैं अमृत वेले में बोलती हूँ, नेगेटिविटी आपका यहाँ कोई काम नहीं है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ, जहाँ से आइए वहाँ चले जाइए, क्योंकि गुरुजी का जब डंडा बाजेगा ना तो आप लोग नहीं टिक पाएंगे। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अमृत वेले, जिस जिस घर के कोने में मेरी आवाज़ जा रही है, प्लीज़ अपने अपने धाम को लौट जाइए। प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, कभी हमने आपके लिए कुछ गलत किया हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ गुरुजी से डरिए, प्लीज़ यहाँ से जाइए, आप जहाँ से आए हैं हम माफ़ कर दीजिए जो गलतियाँ हो गई हैं। गुरुजी अपनी कृपा करिए, गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए, और जो भी नेगेटिविटी है उन्हें भी प्लीज़ सद्बुद्धि दीजिए कि अपनी सही जगह पे लौटे। जिन्होंने भी भेजी है गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, उन्हें प्लीज़ सद्बुद्धि का दान दीजिए, किसी का घर ना उजाड़ें, गलत क्रियाएं करके, कुछ गलत मोटिव अपने सिद्ध करके क्यों किसी की गृहस्थी उजाड़ रहे हैं, क्यों कोई बच्चों से उनको अपनों का प्यार छीन रहे हैं गुरुजी। मैं अपने ससुराल और मायके पक्ष में से जिनके लिए भी आप सत्संग सुनाते हैं, जिनके चेहरे आप मुझे निरंतर दिखाते हैं स्वप्न में गुरुजी, मैं नहीं समझ पाती क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, और जहाँ से आप हमें देखते हैं गुरुजी हम चींटी से भी बहुत छोटे हैं गुरुजी, तो कहाँ से हमारी बुद्धि काम करेगी गुरुजी। बहुत पाप कर्म करे हैं गुरुजी मैंने, जो मैं यहाँ आपसे आपने मुझे कर्म कटवाने के लिए जोड़ा है। मैं फिर भी अपने मायके ससुराल के हर एक सदस्य से जो हमारा अच्छा चाहते हैं उन्हें प्लीज़ सद्बुद्धि दीजिए, जो बुरा चाहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सद्बुद्धि की दात दीजिए गुरुजी। और प्लीज़ गुरुजी इस परिवार पे अपनी कृपा करिए, संगत परिवार पे अपनी कृपा करिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी गुरुजी, जो आपको उचित लगे, जो आपको ठीक लगे, जो मेरे कर्म कटवाने ज़रूरी हैं कटवाइए गुरुजी, लेकिन मैं बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहती हूँ गुरुजी, और आप जानते हैं वो मुस्कान कैसे आ सकती है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी शिव शंकर भोले भंडारी, सावन में मैं आपसे बार बार यही अरदास लगाती हूँ गुरुजी, इस घर से नेगेटिविटी दूर करिए, मेरे अपनों के ऊपर जो भी किया कराया उन्हें काटिए, मेरे बच्चों पे कृपा करो महाराज, बच्चों पे कृपा करो। आपने कितने सत्संग सुनवाए कि सावन में तेरे मैं अपने का संकट काट के ले जाऊँगा गुरुजी। वो मेरा अपना मेरा बच्चा भी हो सकता है, मेरे पति, मेरा भाई, मेरे पापा, मेरे मायके ससुराल में से कोई भी सदस्य हो सकता है।
मैं ये नहीं कहती कि वो मेरे ससुराल में से नहीं है। हो सकता है गुरुजी आप किसी का बहुत बड़ा संकट काट रहे हैं, मेरे भाई भतीजों का संकट काट रहे हैं, मेरी सासू माँ जिनको मैंने हमेशा माँ की नज़रों में समझा लेकिन नहीं मिल पाया, ये मेरे ही कर्म माड़े थे प्यार। तो गुरुजी जहाँ तक आप ब्लेस कर रहे हैं, जो भी आप सावन में संकट लेके जाएंगे मेरे किसी अपने का, मैं आप पे बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत शुक्राना करती हूँ। आप जानते हैं कि मेरा मन साफ़ है, मैं ज़ुबान से कई बार गलत बोल देती हूँ अपनी फ्रस्ट्रेशन के कारण या जब भी नेगेटिविटी है, लेकिन मैं दिल से किसी का भी बुरा नहीं चाहती गुरुजी। मैं जो आप स्ट्रीट डॉग की मेरी मदद करवा रहे हैं मेरे हाथों में, उसके लिए भी बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत शुक्राना, क्योंकि वो मेरे कर्म कटवाने के लिए यहाँ मुझे भेज रहे हैं। मेरा अपना पेट तो चला गया गुरुजी, मेरे अपने कष्ट लेके इस सत्संग में, मैं उसका भी बहुत शुक्राना करती हूँ। बच्चे तो जहाँ भी है तो सिर्फ गुरुजी के चरण शरण में। बहुत प्यारा बच्चा मेरा संगत जी पेट था, उसको भी नेगेटिविटी ले गई, हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट ले गई। गुरुजी आपके चरण में है, ध्यान रखना गुरुजी, मैं उसका बहुत शुक्राना करती हूँ। और जिन जीव जंतुओं को आप मदद करवा रहे हैं गुरुजी, उनका बेजुबान प्राणियों का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। अपनी कृपा उन पर भी बरसाइएगा गुरुजी। आप तो भोले हैं गुरुजी, आप बहुत भोले हैं गुरुजी, सब पे अपना प्यार लुटाते हैं, चाहे वो हमारे अपने हो पराए हो गुरुजी, चाहे वो आपके बारे में अच्छा सोचते हो नहीं, फिर भी आप उन पे प्यार लुटाते हैं गुरुजी। यही मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। जितना शुक्राना मैं करूं बहुत कम है गुरुजी, फिर भी ये शुक्राना अपने चरण कमलों में स्वीकार करना महाराज, महाराज। और आप अपना बहुत ध्यान रखना गुरुजी, जो मंत्र जाप हम करें आपको मिले गुरुजी, उसकी शक्ति आपको मिले, और हमारे कष्ट आपको बहुत कम बहुत कम ना के बराबर आपको झेलने पड़े गुरुजी। और आप जैसा चाहते हैं हम संगत परिवार वैसा बन जाए गुरुजी। किसी का भी मन कर्म वचन वाणी से कभी भी सपने में भी दिल ना दुखाएं गुरुजी, क्योंकि ये कर्मों की मार बहुत भारी, ये कर्मों की मार बहुत भारी है गुरुजी, किसी को भी ना भोगनी पड़े। सब पे अपनी कृपा रखना महाराज, सब आपको बहुत प्यार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। एक बार फिर से मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा ही